नमोस्तु गुरुदेव। भक्त का मतलब क्या है? भक्त कितने प्रकार के होते हैं और अच्छा भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त का मतलब क्या होता है जानते हो? भक्त कौन है? जब लग नाता जगत का तब लो भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहाए सोए। कबीर दास के शब्दों में यदि हम भक्त की परिभाषा जाने तो जो सबको छोड़कर अपने इष्ट का हो जाए वही भक्त है। महाराज, इस परिभाषा के अनुसार तो हम सब विभक्त हो जाएंगे। मैं आपको विभक्त नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं आप भक्त बने। भक्त वह है जिसके हृदय में भक्ति है, और भक्ति का मतलब है भाव विशुद्ध युक्त अनुराग। जिसका अपने इष्ट गुरु या प्रभु के प्रति अनुराग है वही गुरु भक्त और गुरु प्रभु भक्त कहलाने का अधिकारी है। लेकिन अनुराग होने का मतलब केवल उनका गुणगान करना नहीं, उनकी जयकार करना नहीं, उनकी पूजा करना नहीं, उनके पीछे चलना नहीं, अपितु उनको अपने जीवन का आदर्श मानकर उनका अनुकरण करना और अपने आचरण और व्यवहार को तदनुरूप बनाना, ये भक्त है। एक सच्चे भक्त की यही पहचान है कि वो अपने आचरण और व्यवहार को ऐसा रखे कि उसके कारण, उसके माध्यम से उसके गुरु का भी नाम ऊंचा हो। ऐसा कोई काम न करे जिससे कहे ये देखो उस गुरु का भक्त और ये क्या करता है। समझ गए? अब आपने पूछा है भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के भक्त हैं। समझ गए? 3 प्रकार के भक्त हैं। एक सच्चे भक्त या पक्के भक्त, दूसरे अंध भक्त और तीसरे बगुला भक्त। समझ गए? सच्चा भक्त वही जो अपने इष्ट को हृदय में विराजे और से ही अपनी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का प्रेरक बनाकर आगे चले, वह सच्चा भक्त है। अपने अंदर देख लेना मेरे भीतर कैसा भक्त है। सच्चा भक्त बनो। अब 3 नहीं 4 कर देता हूं। एक सच्चा भक्त, एक नाम का भक्त है ना। 4 करता हूं तो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो एक नाम का भक्त, अरे बस ठीक है, भक्तों में अपना नाम लिखा जाओ, सामने सामने दिख जाओ और उसके बाद दुनियादारी में लग जाओ तो फिर कभी कोई काम ही नहीं। ऐसे नाम के भक्ति भी बहुत हैं। कहने को कहेंगे हम बड़े भक्त हैं, अब भक्त हैं कि विभक्त हैं वो भगवान ही जानते हैं। तो दूसरे नाम के भक्त, नाम के भक्त भी काम के नहीं है। तीसरा भक्त है वो अंध भक्त। अंध भक्त होना अच्छी बात नहीं है। जो लोग अंध भक्त होते हैं वो उचित अनुचित का विचार किए बिना अंधानुकरण करते हैं और उनके द्वारा किए गए अंधानुकरण के परिणाम स्वरूप कई बार अनर्थ भी हो जाते हैं। व्यक्ति को भक्त तो होना चाहिए पर विचार और विवेकवान भक्त होना चाहिए। अंधभक्ति में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मार्ग ही बिगड़ जाए। और चौथा बगुला भक्त, जो ऊपर तो बिल्कुल भगत दिखे और अंदर का रूप भी अलग है। कहते हैं वंचक भक्त कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। मुंह में राम बगल में छुरी, जिनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर, सामने सामने तो ऐसे प्रस्तुत होंगे कि इन जैसा कोई भक्त ही नहीं है, लेकिन बाहर जाकर के कुछ और। दुनिया तुम्हारे उस प्रवृत्ति को देखकर तुम्हें एक नेक इंसान के रूप में दिख रही है और तुम्हारे भीतर कोई शैतान पल रहा है।
ऐसे लोग पूरी मानवता के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। हमें उनसे बचना चाहिए। तो न हम नाम के भक्त बने, न अंध भक्त बने, और न ही बगुला भक्त बने। हम सिर्फ और सिर्फ भक्त बने, जिससे अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल के बच्चों को बताएं कि पद्म प्रभु भगवान लाल रंग और पारसनाथ भगवान हरे रंग के हैं, तो वह तर्क करते हैं कि प्रतिमाएं तो काले एवं स्वर्ण रंग की हैं, उन्हें कैसे समझाएं? देखिए, पार्श्वनाथ भगवान के वर्ण के लिए श्याम वर्ण है। कहीं कहीं लोग उन्हें हरित वर्ण का भी कह देते हैं। तो जब हम सांवले बोलते हैं ना, तो सांवले में काला हो जाता है। और फिर प्रतिमा से भगवान के रंग को सीधे जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि प्रतिमा तो पाषाण की उपलब्धता पर निर्भर है, जबकि भगवान का जो मूल वर्ण है वही है जो हम उल्लेख करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नफरत को लोग पल में समझ जाते हैं और प्रेम को समझने में वर्षों गुजर जाते हैं, ऐसा क्यों? नफरत का मतलब जीवन को नीचे गिराना और प्रेम का मतलब ऊपर उठाना। ऊपर चढ़ने के लिए हमें एक एक कदम संभल संभल करके चलना पड़ता है और पूरा जीवन खपाना होता है। नीचे गिरने के लिए तो केवल फिसलना ही पर्याप्त। तो हम अपने जीवन में सदैव ऊपर चढ़ने का अभ्यास करें, नीचे गिरने का नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। जब एक त्रियंच गति का मेढक समव शरण की पूजा करके देवगति पा सकता है, तो हम पूजा में कैसा भाव लगाएं जो मोक्ष का कारण बने? कि आप लोग द्रव्य चढ़ाते हैं, उस मेढक ने खुद को अर्पित किया। जो द्रव्य चढ़ाता वो अटक सकता है, पर जो खुद को अर्पित करता है वो प्रभु का कृपा पात्र बन जाता है। आज वो मेढक अमर हो गया। उसके भाव सुमन को मत देखो, भले उसके मुख में एक नन्ही सी कली थी, लेकिन उसके हृदय में जो भाव थे वो अद्भुत थे। तो हम इस उदाहरण से एक ही बात कहेंगे कि जीवन में जो भी अच्छा कर्म करो, भाव सहित करो। बिना भाव के जीवन का कल्याण नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। सौधर्म इंद्र भगवान के अवतरण का पूर्वाभास कर सकते हैं, तो जब पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ तो क्यों नहीं आए इंद्र? ऐसा है, एक नीति है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। समझ गए? जब कर्म प्रतिकूल होता है तो सामने वाले की बुद्धि ऐसी ही हो जाती है। आदिनाथ भगवान को वैराग्य क्यों नहीं हो रहा ये सोचकर इंद्र ने नीलांजना तो भेज दिया, पर आहार क्यों नहीं हो रहा इसकी चिंता नहीं की। समझ गए? तो ध्यान रखना, दूसरा भी हमारे लिए तभी निमित्त बनता है जब हम कुछ कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं गर्भ धारण के समय पूजा पाठ का असर बच्चे पर भी आता है। मैंने ऐसे समय पर पूजा पाठ आदि किया, लेकिन मेरी बेटी भगवान को नहीं मानती, ऐसा क्यों? देखिए, बात ऐसी, एक है संस्कार, एक है संगति। हमें अच्छे संस्कारों के साथ साथ संगति का भी ध्यान रखना है। कई बार हम संस्कार तो दे देते हैं पर संगति का ध्यान नहीं रखते। हमने उन्हें कहाँ पढ़ाया, कैसे माहौल में उसका पालन पोषण हुआ, गर्भ के संस्कार के बाद हमारे घर का संस्कार कैसा था, हमें इन सब बातों पर भी पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों की क्या मनोदशा थी, इन सब का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारे कारण ऐसे होंगे, पर मैं इतना मानता हूँ कि संस्कार धूमिल होते, नष्ट नहीं होते। समय पर फिर उभरेंगे और जिस चीज़ की कमी आप महसूस कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो। नमोस्तु गुरुदेव। रिश्तों की कदर भी धन की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान, ऐसा क्यों? धन को कमाना तो फिर भी सरल है, लेकिन रिश्तों को कमा करके उसे निभाना और प्रेम बनाए रखना बहुत कठिन है। इसलिए हमें इन वाक्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। लोग बाकी बातों को प्रमुखता देते हैं पर मूलभूत बात को भूल जाते हैं, इसलिए सारे परिणाम उल्टे हो गए। नमोस्तु गुरुदेव। एक बुढ़िया को प्याज लहसुन सुखाते देख मुनिराज ने कहा कि तुम्हें रत्न प्रभा पृथ्वी जाना है क्या? बुढ़िया ने कहा कि मेरा कोई पुण्य ही नहीं,
जो मैं जा सकूं। वहाँ तो आप ही जा सकते हो, इसमें बुढ़िया को क्या दोष लगेगा? ऐसे बुढ़िया का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बुढ़िया को कोई पता होता कि रत्न प्रभा पृथ्वी का मतलब नरक है, तब उसे पाप का भागी कहा जा सकता। वो तो सोचिए महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं और रत्नों की प्रभा वाली धरती पर भेज रहे हैं, ये पुण्य मेरा कहाँ से होगा। तो उसने सरलता से बात की और आगे बढ़ाया। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जिसका हृदय सरल होता है वो गुरु की डांट को भी आशीर्वाद के रूप में स्वीकारते हैं और ऐसे लोगों का सुनिश्चित उद्धार हो। नमोस्तु गुरुदेव। घर में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, अब वह चूहे आदि मांसाहार ले आते हैं, ऐसे में उनको भगाएं तो गलत और रखें तो अशुद्धि, इसका क्या समाधान है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वो बिल्ली आपने पाली है, रहने दीजिए, आप उसका न अनुमोदक बनिए न विरोधी। ऐसी व्यवस्था अपने घर में कर लीजिए कि कम से कम वो ऐसे प्राणी को लेकर घर के भीतर प्रवेश न करे, नहीं तो घर में अशुद्धियाँ होगी। का कोई उपाय नहीं है, कहाँ भगाएंगे। हर प्रकार के प्राणी हैं वो अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन कुत्ता बिल्ली जैसे प्राणियों को पालने का हमारे शास्त्रों में निषेध है जी। हमें उनका पालन नहीं करना चाहिए। मैंने अनेक बार बोला है, ये नरकायु के बंध का कारण है शास्त्र के अनुसार, हमें इसका ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुदेव। चिंता करने से भविष्य नहीं सुधर सकता और पछतावे से अतीत नहीं बदल सकता, फिर हम भविष्य की चिंता और अतीत में क्यों उलझे रहते हैं? क्योंकि उनको वर्तमान पर भरोसा नहीं। जो वर्तमान पर भरोसा रखते हैं, जिनका खुद के ऊपर भरोसा होता है, जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जिन्हें जीवन की सही समझ होती है और जो अपने जीवन में सकारात्मकता से भरे होते हैं, उनके साथ ऐसी स्थितियां नहीं बनती। नमोस्तु गुरुदेव। जिसने अपना अधिकांश जीवन पूजा पाठ में लगाया, लेकिन जीवन के ढलान पर शक्ति नहीं रही और पूजा पाठ करने में असमर्थ हो गया, वहीं दूसरी ओर जिसने पूरे जीवन मौज मस्ती की, वह जीवन के ढलान पर प्रभु भक्ति करता है, ऐसा क्यों? उसका मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है और कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति की मति भ्रमात्मक स्थिति बन जाती है और उस मति भ्रमात्मक स्थिति में व्यक्ति अपना सारा सुध बुध सब खो देता है, उसे कुछ होश नहीं रहता, कुछ समझ नहीं रहता। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ ऐसी स्थिति आए, उससे पहले हम अपने आप को जागरूक रखें और उससे बचने के लिए हम अधिक उम्र में ज़्यादा खटने का काम न करें। व्यापार व्यवसाय या घर गृहस्थी के विकल्पोत्पादक कार्यों से अपने आप को यथासंभव दूर रखें, ताकि हमारा हरासमेंट कम से कम हो। एक बात। दूसरी बात जो आपने की कि जीवन भर मौज मस्ती में जीने वाले व्यक्ति के साथ भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अंत में वो भगवान का नाम सुमरते हुए अपना कल्याण कर लेते हैं। तो फिर जीवन भर धर्म ध्यान करने का क्या लाभ? वही ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोगों के लिए एक भगवती आराधना जैसे ग्रंथ में ही एक बहुत अच्छी बात कही। आपके ही सवाल को किसी ने घुमा करके पूछा और पूछा कि जीवन भर त्याग तप करने की जरूरत क्या? भरत महाराज की तरह अंत में आराधना करो, अंतर मुहूर्त में बेड़ा पार और पूरे जीवन मौज मस्ती राजभोगो। तो वहां जो जवाब दिया, मैं समझता हूं आज के संदर्भ में वो बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि भैया, किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे पे दिन के 12 बजे यदि किसी अंधे को कोई निधान मिल जाए तो यह देख करके कि अंधे को खजाना मिलता, अपनी आंखें फोड़ लेना बुद्धिमानी नहीं है।
बात समझ में आई? अंधे को खजाना मिल सकता, असंभव नहीं है, लेकिन हर अंधे को खजाना नहीं मिलता। इसलिए सतत सावधान रहो। अंत में मैं ठीक रहूं, क्या भरोसा, आज तो ठीक रहो। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जिनकी जिंदगी ढंग की होती है उनकी मौत भी ढंग की होती है, जिनकी जिंदगी बेढंगी होती है उनकी मौत भी बेढंगी होती है। तो अपने जीवन को हम ढंग से जिएं ताकि ढंग से मर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। सौधर्म इंद्र कितने भवावतारी होते हैं। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, सग्गो सहग महसी सलोग पालाय दुख दक्ष निंदाय सवत्थ सिद्धि देवा तत्चुदा निब सवट्ठी लोयंती देवा तत्चुदा निबदिम जंती। इस आशय की एक गाथा। शक यानी सौधर्मिंद्र, उसकी अग्र महसी यानी उसकी इंद्रानी सच्ची, सलोकपाल उसके लोकपाल। कुबेर सौधर्मिंद्र का लोकपाल होता है। लोकपाल बहुत पावरफुल होता है। यहाँ भी आजकल लोकपाल बनने लगे हैं, बहुत पावरफुल। बिना लोकपाल के इंद्र का कोई काम नहीं चलता। कुछ भी होता है तो सबसे पहले कुबेर को ही बुलाया जाता है। तो लोकपाल और सभी दक्षिणेंद्र, जैसे सौधर्मेंद्र दक्षिणेंद्र है, फिर सनत कुमार इंद्र दक्षिणेंद्र, ऐसे 12 इंद्र में 6 इंद्र दक्षिणेंद्र है, 6 इंद्र उत्तरेंद्र। सर्वार्थ सिद्धि के देव और लोकांतिक देव, ये सभी एक भवावतारी होते हैं। वहाँ से च्युत होकर मनुष्य बनेंगे और सीधे मोक्ष जाएंगे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, जितने लोग भी इस महामहोत्सव में विभिन्न प्रकार के पात्र बनकर प्रभु आराधना का सौभाग्य पाए हैं, वे अपनी भाव भूमिका को ऐसी बनाएं कि अभी तो 5 दिन के लिए बने हों, तुम्हारा पुण्य ऐसा संचित हो कि तुम्हारे जीवन में ही परिवर्तन आ जाए और उसे उपलब्धि में बदला जा सके।